अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़ीशान बशीर। नाज़रीन, अहम फैसला आज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद आज ही आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का हुक्म दिया है। मुल्क में 90 रोज़ में इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और बताया कि इलेक्शन कमीशन 11 फरवरी 2024 को करवाने को तैयार हैं। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से भी जो है वो ये जवाब जमा कराया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि इस मामले पर सदर मुमलिकत से मुशावरत कर ली जाए, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि हुक्काम इलेक्शन कमीशन से इससे मुतालिक फैसला करें कि आया कि सदर से मुशावरत करनी है या नहीं। जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया गया। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख के लिए सदर पाकिस्तान से मुशावरत का फैसला कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सदर पाकिस्तान से मुलाकात के बाद आज ही इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का हुक्म दिया है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो तारीख दी जाए उस पर अमल करना होगा। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अदनान आदिल साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हैं। और एडवोकेट एहसान खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं। एहसान साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। पहले कुछ कानूनी निकात हैं, उस बारे में आपकी जो है वो रहनुमाई दरकार है कि अभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि 11 फरवरी को इंतखाबात करवा देंगे, लेकिन अभी शेड्यूल तो कोई अनाउंस नहीं हुआ है। अगर आज ये ऐलान कर दिया जाता है, बाकायदा तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी हो जाता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो क्या उसके बाद फिर जो सुप्रीम कोर्ट है इस पर अमल दरामद यकीनी बनवाएगी? और जो इससे पहले तारीखें दी गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उनका क्या होगा? उन पर भी क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। जब से पाकिस्तान के अंदर ये रिसेंट जो असेंबली डिसॉल्व की है, हमारा नेशनल असेंबली डिसॉल्व की है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त से ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर डेट कौन देगा या पाकिस्तान के अंदर 90 दिन का पीरियड जो है वो कब स्टार्ट होगा। बावजूद इस चीज़ के कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये पोजीशन बड़ी वाज़ेह है, और वो वाज़ेह इसलिए है कि जो 90 डेज का कहा जा रहा था कि इलेक्शन हो आर्टिकल 224 के नीचे, वो उस सूरत के अंदर मुमकिन था कि जब आपकी जो ये भी आई कि जब पीपल्स पार्टी के लॉयर आए रोस्टरम के ऊपर, उन्होंने बात की 90 दिन के अंदर है, तो उस वक्त ये दोनों जजेस साहबान ने उन्हें ये कहा कि आप भी तो सीसीआई का हिस्सा थे जो आर्टिकल 53 के नीचे आया था, तो अगर आप उसका हिस्सा हैं तो आप किस तरह फिर 90 दिन का इलेक्शन कहते हैं कि 90 दिन के अंदर आनी चाहिए, तो आप मूव फॉरवर्ड जाना चाहिए। अब उसके अंदर ये है कि इलेक्शन कमीशन को प्रोएक्टिव होना चाहिए था, जो वो नहीं हुए, और उसका रिजल्ट ये निकला कि लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट जो है मुल्क इसके अंदर बढ़ गई, अनसर्टेनिटी आई। जिस तरह मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाज़ है। अब ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डेट ठीक है। जी जी ठीक है। एहसान खोकर साहब, अब यही कह रहे हैं कि जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी वो मज़ीद पैदा हुई, लेकिन अब देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। अफजल खान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आज जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो रिमार्क्स आए, चीफ जस्टिस साहब की जानिब से रिमार्क्स आए, उन रिमार्क्स से ये वाज़ेह हो गया कि आइन एक्ट से ऊपर होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि आइन की खिलाफ वर्जी किसने की, इलेक्शन कमीशन ने या फिर सदर पाकिस्तान ने? आप क्या कहेंगे? बात यह है कि मेरे और आपसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट को पता है कि किसने वायलेशन की है। आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। 14 मई को इलेक्शन अनाउंस हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने, प्रेसिडेंट ने, इलेक्शन कमीशन ने, इन सब ने मिलके 14 मई की तारीख दी थी 2 असेंबलियों के लिए, और फिर वो 2 असेंबलियों के इंतखाबात नहीं हुए। और पिछले चीफ जस्टिस ये कहते हुए चले गए कि ये अभी इस सवाल का जवाब देना होगा कि किसने वायोलेट किया है। तो एक तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हुआ, और कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा कस्टोडियन जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है कि वो कोई भी सुप्रीम कोर्ट से आगे पीछे जाए तो वो उसको रोके टोके उसको सजा दे। और उसकी सजा आपको मालूम है कि आर्टिकल 6 है, यानी फांसी की सजा है। अभी तक पाकिस्तान में क्योंकि ये फांसी की सजा किसी को भी नहीं मिली, तो अब लोगों ने इसको रूटीन ही बना दिया। वो एक वाकया है कि जी कहीं से सांप गुजरा हुआ था, तो वो बंदा रो रहा था कि यहाँ से सांप गुजरा है। उसने कहा तो सांप गुजर गया। उसने कहा नहीं, सांप ने रास्ता देख लिया। अब बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन इट बिकेम अ रूटीन इन पाकिस्तान। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। अब जैसे आज अनाउंस हुआ है कि इलेक्शन होगा, लेकिन येट इट इज
वो जो अनसर्टेनिटी है पूरे मुल्क में, ना मुझे यकीन है ना आपको यकीन है कि 11 को भी इलेक्शन होंगे कि नहीं, इसलिए कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हुए। फिर जो प्रेसिडेंट ने 6 नवंबर की तारीख दी थी उसको अभी गुजर जाएगा और उसको इलेक्शन नहीं हुए और किसी के कान के ऊपर जूं ठीक है नहीं सर, आप भी रेंगी। यही कहना चाह रहे हैं कि अभी भी गैर यकीनी की सूरत हाल है। अदनान आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। अदनान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 11 फरवरी आपको लगता है कि ये हतमी तारीख ही होगी और इलेक्शन करवा दिए जाएंगे? चूँकि बहुत से ऐसे तज्जियाकार हैं जिनका ये मानना है कि अगर शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ तो ये तारीख हतमी नहीं हो सकती। देखें, 28 जनवरी हो, 26 जनवरी हो या 11 फरवरी हो, 10-15 दिनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बात कल इलेक्शन कमीशन जो है एक हतमी तौर पर बता देगा सुप्रीम कोर्ट पर, उसमें उस तारीख को इलेक्शन करवाना लाजमी होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब कह चुके हैं कि हम जो भी आप तारीख देंगे एक उस पर हम यकीनी बनाएंगे कि इलेक्शन हो। अगर वो नहीं करवाएंगे तो उन पे तौहीन अदालत अदनान लगेगी। आदिल साहब, चूंकि इलेक्शन कमीशन का वफ्द आज सदर पाकिस्तान से मुलाकात करेगा, तो आपको क्या लगता है कि इस मुलाकात के बाद क्या नतीजा सामने आएगा? क्या सदर पाकिस्तान 11 फरवरी की तारीख पर इत्तफा कर लेंगे? हो सकता है कि सदर मुमलिकत उन्हें कहें कि 11 फरवरी ज्यादा दूर हो जाता है, ये तो आप जनवरी के वस्त में भी करवा सकते हैं और जनवरी के आखिर में भी करवा सकते हैं, तो 11 फरवरी तक क्यों से लंबा कर रहे हैं? मेरा प्रयास है कि हो सकता है कि सदर मुमलिकत उन्हें कहें कि डेट को और आगे लाएं, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने एक डेट दी है तो कोई उन्होंने कैलकुलेशन की होगी कि ये मसाइल हैं, ये टेक्निकल मुश्किलात हैं, ये वो कहें कि बहुत सर्दी का मौसम होता है, कुछ इलाकों में जनवरी में बर्फबारी होती है तो पोलिंग नहीं हो सकेगी, तो अफाम व तफहीम से ये मामला हल हो जाएगा। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, एक रस्मी कार्रवाई है, फॉर्मेलिटी है। असल बात यह है कि चाहे जनवरी में हो या फरवरी में हो, इलेक्शन अब होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हैज पुट इट्स फुट डाउन। उसने बहुत हतमी तौर पर यह बात कही है जजों ने कि इलेक्शन करवाना जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और जो आप तारीख देंगे उस पर आपको करवाने पड़ेंगे, वरना फिर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 6 की भी कार्रवाई कर सकती है, तौहीन अदालत की भी कार्रवाई कर सकती है। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में मतला जो है वो साफ होगा, बेयकीनी दूर होगी, सियासी इस्तेहकाम की तरफ मुल्क जाएगा। एक इलेक्शन का जब अमल शुरू होता है अगर तो आज सदर पाकिस्तान के साथ मुलाकात के बाद हतमी तारीख का ऐलान हो जाता है तो मुल्क में जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वो खत्म हो जाएगी। अदनान आदिल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी वक्तन फवक्तन आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्रोग्राम दिन भर से आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।